आपके घर का एलईडी बल्ब, आपका स्मार्टफोन का स्पीकर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, इन सब में एक कॉमन एलिमेंट है और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो छोटी छोटी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो आज के डिजिटल और ग्रीन रेवोल्यूशंस को चलाती हैं। सबसे एडवांस फाइटर जेट्स के इंजन्स से लेकर विंड टर्बाइन्स और एमआरआई मशीन्स तक हर जगह इनका यूज़ होता है। स्पेशली मैग्नेट्स जो रेयर अर्थ से बनते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल और ड्यूरेबल मैग्नेट्स होते हैं जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ का फाउंडेशन है। अब सोचिए, अगर एक देश इन मटेरियल्स पर पूरा कंट्रोल कर ले तो क्या होगा। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। आज के टाइम में चाइना इन रेयर अर्थ मिनरल्स का ग्लोबल मोनोपोली होल्डर है। लगभग 80% ग्लोबल सप्लाई का कंट्रोल उसके पास है। इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी है। अगर चाइना चाहे तो किसी भी देश की हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को क्रिपल कर सकता है, जैसे 2010 में जापान के साथ हुआ था जब चाइना ने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया था। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया और खासकर इंडिया इस थ्रेट को कैसे हैंडल करेगा। क्या हम चाइना की मोनोपोली को तोड़ सकते हैं? क्या इंडिया के पास वो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ हैं जो इस इंडस्ट्री में एक लीडर बन सके? आज हम इन रेयर अर्थ मिनरल्स की कहानी को डिकोड करेंगे, इनका सिग्निफिकेंस, चाइना का डोमिनेशन और सबसे ज़रूरी बात, इंडिया का पोटेंशियल और स्ट्रैटेजी। रेयर अर्थ मिनरल्स एक इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल इशू नहीं है, ये देश की सोवरेनिटी और फ्यूचर इनोवेशन का सवाल है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स का टॉपिक आपके और हम सब के फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स वो 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के लैंथेनाइट सीरीज में आते हैं और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे न्यूडाइमियम, लैंथेनम, सीरियम और डिस्प्रोसियम। रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो न्यूडाइमियम और समारियम कोबाल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल मैग्नेट्स हैं। इनका साइज छोटा होता है पर पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपकी विंड टर्बाइन का रोटर इन रेयर अर्थ मैग्नेट से बना हो तो उसका एफिशिएंसी 10 to 15% ज़्यादा हो जाती है। ये मैग्नेट्स हाईटेक गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स और मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस के लिए भी ज़रूरी है। ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स का डिमांड 2023 में 2,30,000 मेट्रिक टन्स था और ये डिमांड 2030 तक 3 लाख मेट्रिक टन्स होने की उम्मीद है। आज की दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी और हाईटेक प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एलईडी लाइट्स और फाइटर जेट्स रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये मटेरियल सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं बल्कि डिफेंस और हेल्थ केयर जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए भी एसेंशियल है। अगर इनका शॉर्टेज हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दोनों पर डिजास्टर्स इम्पैक्ट हो सकता है। 1980s के दौरान जब दुनिया के ज्यादातर देश अपने एनवायरमेंटल लॉज को स्ट्रिक्ट बनाने और सस्टेनेबल माइनिंग पर फोकस कर रहे थे, तब चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनाया। उस टाइम के चाइनीज लीडर डेंग जियाओपिंग ने एक बार कहा था, मिडिल ईस्ट हैज ऑयल, चाइना हैज रेयर अर्थ। इस एक स्टेटमेंट ने चाइना के इंटेंशंस क्लियर कर दिए। रेयर अर्थ मिनरल्स को फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए एक वेपन के रूप में यूज करना। चाइना ने अपने वास्ट रिजर्व्स को अग्रेसिवली एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को लगभग इग्नोर करते हुए। टॉक्सिक वेस्ट और माइनिंग के इकोलॉजिकल डैमेजेस के बावजूद चाइना ने लो कॉस्ट प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में रेयर अर्थ मिनरल्स के प्राइसेस इतने कम हो गए कि बाकी कंट्रीज का प्रोडक्शन इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहा। यूनाइटेड स्टेट्स का माउंटेन पास माइन जो कभी लीडिंग प्रोड्यूसर था 2002 तक शट हो गया। 2010 के सेंकाकू आइलैंड्स डिस्प्यूट ने इस डोमिनेंस का जियोपॉलिटिकल एंगल भी दिखाया। जब जापान और चाइना के बीच टेंशन बढ़े तब चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स जापान के लिए बैन कर दिए, जिससे जापान की हाईटेक इंडस्ट्रीज को एक मेजर सेटबैक मिला। ये क्लियर करता है कि चाइना अपने रेयर अर्थ डोमिनेंस को इकोनॉमिक के साथ जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी रखता है। अब बात आती है वर्टिकल इंटीग्रेशन की। चाइना ने सिर्फ माइनिंग और रिफाइनिंग में ही डोमिनेंस एस्टैब्लिश नहीं की बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में भी अपना कंट्रोल बढ़ाया। इसका मतलब ये था कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट्स तक जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स और कंपोनेंट्स सब कुछ चाइना के इकोसिस्टम में बनता है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का मॉडल चाइना की मोनोपोली को और भी स्ट्रेंथन करता है क्योंकि बाकी देश के पास सिर्फ रॉ मटेरियल्स होते हैं। रिफाइंड और प्रोसेस प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें फिर से चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। आज के टाइम में चाइना के पास रेयर अर्थ माइनिंग का लगभग 60% और रिफाइनिंग का 85 to 90% कंट्रोल है। ये मोनोपोली काफ़ी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि अगर दुनिया रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस के बिना रह जाए तो हाईटेक इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सीवियर डैमेज हो सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स का सेक्टर में चाइना का डोमिनेंस इसलिए बना है क्योंकि उसने अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स को फोकस किया है। चाइना एडवांस प्रोसेसिंग
टेक्नोलॉजीज में काफ़ी आगे है, जहां वो लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी टेक्निक्स यूज़ करता है। इंडिया के प्रोसेसिंग मेथड्स अभी आउटडेटेड हैं। रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग काफ़ी पोल्यूटिंग है। रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स और वाटर पोल्यूशन की वजह से स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लगते हैं। इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये एक बड़ा इशू है जो माइनिंग और प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स को स्लो करता है। रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग में हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग कैपेबिलिटीज अभी चाइना के स्केल के कंपैरेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, लेकिन अभी भी लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इंडिया कैसे चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के पास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, इसलिए इंडिया एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन को काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट नए रिजर्व्स को ढूंढ रहे हैं और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ हुई है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए प्रोसेसिंग प्लांट्स का सेटअप हो रहा है। उड़ीसा में एक एडवांस प्रोसेसिंग फैसिलिटी का प्रपोजल है जो एक मेजर माइलस्टोन हो सकता है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया है। वेदांता और टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स रेयर अर्थ रिजर्व्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो फंडिंग के गैप्स को फिल करने में हेल्प करेगा। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी एक मेजर स्ट्रैटेजी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं फॉर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। क्वाड अलायंसेस के अंडर रेयर अर्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करना एक बड़ा एजेंडा है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर इंडिया रेयर अर्थ से फिनिश प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और एडवांस मैग्नेट्स बनाने पर फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया रेयर अर्थ वैल्यू चेन में सेल्फ रिलायंट बन जाए। चाइना का रेयर अर्थ मोनोपोली अब सिर्फ एक इकोनॉमिक चैलेंज नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। अगर इंडिया अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजिकली टैप करे, माइनिंग और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करे और ग्लोबल कोलैबोरेशंस में अपनी पोजीशन स्टैब्लिश करे, तो हम चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर पाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी एक गेम चेंजर हो सकती है, जिसमें हम ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी डाइवर्सिफाई करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अप्रोच को फोकस्ड और लॉन्ग टर्म रखें। अगर इंडिया अभी से प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेता है तो ये मोनोपोली चाइना के हाथ में और ज़्यादा पकड़ बनाएगी, जो दुनिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।